जय श्री कृष्ण। आज हम भगवत गीता का श्लोक लेंगे जो है दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। तो जो श्लोक है वो है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगम अपाइनो अनित्या तान स्थिति छस्व भारत। आइए अब इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पहले कहा गया है मात्रा स्पर्शा अस्तु। मात्रा यानी मात्र, थोड़ी देर के लिए। स्पर्शा यानी जो हमें हमारी सेंसेस से नॉलेज होता है, हमें पता चलता है, जो हमको ज्ञान होता है, जो हम फील करते हैं। मात्रा स्पर्शा अस्तु केवल, यानी कि जो भी हमें हमारे सेंसेस से जो भी फील हो रहा है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र। शीत उष्ण सुख दुखदा। शीत यानी सर्दी, उष्ण यानी गर्मी, और सुख यानी जो सुख है, दुख यानी जो दुख है। मीन्स सुख मतलब कि जो हमारे सेंसेस से जो हमें प्लेजर मिलता है उसको सुख कहा गया है मेरे हिसाब से। जो मुझे समझ में आ रहा है, वो गलत भी हो सकता है। और दुख का मतलब हो गया जो हमने जब प्लेजर मिला उसके बाद वो प्लेजर चला गया, उसके बाद हमें और प्लेजर चाहिए होता है, ये होता है दुख। फिर क्या है सेकंड लाइन, आगम अपाइनो। आगम यानी आना, अपाइनो यानी जाना। आगमा पाइनो अनित्य, अनित्य है यानी कि ये हमेशा नहीं रहेगा, टेम्परेरी है। अनित्य तान, उनको स्थिति छस्व भारत। स्थिति छस्व का मतलब होता है सहन करना, टॉलरेट करना। भारत यानी हे भरतवंशी। तो अब हम इसको पूरा श्लोक समझते हैं। हे कुंती पुत्र, जो भी तुमको तुम्हारे इंद्रियों से यानी जो तुम्हारी सेंसेस से जो भी तुमको प्लेजर, पेन या ठंडी गर्मी जो भी तुमको मिल रहा है वो अनित्य है। मतलब कैसे समझना पड़ेगा इसको। तो मतलब कि कैसे मतलब कि जो भी तुमको इंद्रियों से जो भी मिल रहा है, सुख दुख, वो सब क्या है, अनित्य है। अनित्य है यानी वो कुछ समय बाद चला जाएगा। तो उनको क्या करो, उनको भोगने के लिए नहीं कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। उनको जो भी सुख दुख आ रहा है उसको टॉलरेट करने के लिए कहा है। टॉलरेट का मतलब सहन करने के लिए कहा है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि समझने के लिए क्यों कहा है। क्योंकि भैया हमें क्या चाहिए कि अगर सुख आ रहा है तो भैया लाओ भोगें, दुख आ रहा है तो मतलब हाय अम्मा हाय पप्पा वाला वो हो जाता है। तो जो सुख है और जो दुख है, अगर इसकी बात की जाए तो इसको भोगने से मना किया है। क्यों मना किया है पहले इसको समझते हैं। क्योंकि जो भी सुख तुम ले रहे हो अपने सेंसेस से, जस्ट लाइक हम लेते हैं एग्ज़ाम्पल, हमें मिठाई मान लीजिए बहुत पसंद है, पसंद मतलब अच्छी लगती है, फेवरेट। तो जस्ट लाइक गुलाब जामुन हमने खाया, तो जब तक गुलाब जामुन का गुलाब जामुन और जीभ यानी हमारी टंग है, वो दोनों जब कांटेक्ट में थे तब तक तो हमें प्लेजर था। लेकिन जैसे ही जो गुलाब जामुन है वो टच मतलब हमने खा लिया और वो अंदर चला गया हमारे, तो क्या हुआ। तो जब तक गुलाब जामुन था मुंह के अंदर, यानी जब तक हमारे कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारे सेंसेस से मिला हुआ है सेंसेस से मतलब हमारी सेंसेस उसमें इन्वॉल्व है, तब तक तो प्लेजर है। लेकिन जैसे ही वो इन्वॉल्वमेंट हटा तुरंत प्लेजर ख़त्म। तो इसलिए कहा है कि सुख को भी सहो और दुख को भी सहो। उन्होंने इसका मतलब ये नहीं गुलाब जामुन खाने को मना कर दिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में होता क्या, हम गुलाब जामुन ज़्यादातर देखते हैं कि जब हम शादी पार्टियों में जाते हैं तो हमने एक गुलाब जामुन खाया, अच्छा लगा, लाओ एक और खाते हैं, एक और खाते हैं। फिर बाद में फिर पेट ख़राब हो जाता है, अरे काहे खा लिए फिर तो मतलब इससे ये कहा गया है कि जो सुख है और जो दुख है, दुख की बात की जा रही है। दुख मतलब अभी तो हम इसी की बात करते हैं, सेंसेस के प्लेजर की। जो प्लेजर है वो बीच में छूट गया, हमको और चाहिए। जो दुख है, कोई भी चीज़ हमेशा रहेगी नहीं, वो अनित्य है। अनित्य यानी जो टाइम में है, तो उसको सहन करिए। मतलब इसको समझिए कि इसको खा भी लेंगे तो थोड़ी देर का सुख मिलेगा बस,
तो इसको सहन करिए, यही इसका अर्थ है।